नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, नवीन अंगणित एक्शन को लेकर मेरी न्यू क्लास है और न्यू क्लास में प्यारे बच्चों न्यू चैप्टर सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण और प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ। जो आसान क्वेश्चन है यानी थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है नॉर्मल, वो प्यारे बच्चों छोड़ दिया, तो मैन क्वेश्चन वही कराने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपका, मान लीजिए ABC 3 अंकीय संख्या है। कैसी संख्या प्यारे बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 अंकीय संख्या जो 3 से विभाजित नहीं है। भाई 3 से विभाजित, भाई 3 अंकों की कोई भी संख्या है प्यारे बच्चों, कोई भी 3 अंकों की संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो ABC प्लस BCA प्लस CAB किससे विभाजित नहीं है? अब सिंपल सी बात है, भाई कोई 3 अंकों की संख्या है और 3 अंकों की संख्या ABC मान लो। क्या मान लो प्यारे बच्चों? ABC, वो 3 से विभाजित नहीं है। तो इसने कहा तो ABC प्लस BCA प्लस CAB वो किससे विभाजित नहीं है? भाई जिससे विभाजित नहीं, ऑप्शन की बात करते हैं। पहली बात भाई कोई 3 अंकों की संख्या ऐसी जो 3 का मल्टीपल ना हो। भाई कोई भी 3 अंकों की संख्या मान लो, भाई 3 अंकों की संख्या, भाई 3 की कंडीशन क्या है? एक एक अंकों का योग। भाई 3 अंक की ABC एक ही जगह पुट कर लें, A बराबर 1, B बराबर कितना और C बराबर, यदि 4 पुट करते 4 तो 4 2 6 1 7, अंकों का योग कितना है? 7। 124 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो ऐसे 1 2 4, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 4, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 4 1, तो कितना है वो? यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 गुण 14 7 के 21 प्यारे बच्चों 9 से नहीं कटेगा। 21 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। जो संख्या 3 से नहीं कटेगी प्यारे बच्चों, वो संख्या किससे नहीं कटेगी? आपकी 9 से नहीं कटेगी। भाई कोई भी संख्या पुट कर ले, भाई कोई भी A B C, कोई भी A बराबर 1 पुट करा प्यारे बच्चों, B बराबर 2 और C बराबर 4, तो उनको का योग कितना है? 4 2 6 1 7, तो 7 7 7 ये आगे पीछे है, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है आपको प्यारे बच्चों। भाई इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो मैंने ऐसी संख्या पुट करी यानी 124। इसने कहा ABC ऐसी 3 अंकों की संख्या जो 300 अंकों से विभाजित नहीं है, तो 124 3 से नहीं कटेगी। आगे तो इंटरचेंज है, तो 7 7 7, तो 7 21 9 से नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों जो संख्या 3 से नहीं कटेगी वो 9 से नहीं कटेगी। इतना भी करने की आवश्यकता नहीं थी आपको। भाई सिंपल सी बात है, जो संख्या 3 का मल्टीपल नहीं, जब मल्टीपल नहीं होगी किसी उससे नहीं कटेगी। जो संख्या 3 से नहीं कटेगी तो फिक्स है प्यारे बच्चों, किससे नहीं कटेगी? वो 9 से नहीं कटेगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। इतना करने की आवश्यकता नहीं, को भी करेगी। चले, कोई सिंपल से कॉन्सेप्ट है, जो संख्या 3 से नहीं कटेगी, 3 का मल्टीपल नो, वो ऑटोमेटिक प्यारे बच्चों किससे नहीं कटेगी? आपकी 9 से नहीं कटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 15 आपका प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 1664 का 3/4 का 5/6 गुना 7/10 बराबर क्या? भाई वैल्यू पूछी है प्यारे बच्चों। भाई 1664 का मीन्स गुना 3/4 गुना 5/6 गुना 7/10। इसका सिंप्लीफिकेशन पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगी। भाई प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू की बात करते हैं। भाई 3 दूनी 6, 5 दूनी, भाई 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल पहली बात भाई या तो पूरे सोल्व करो। भाई 7 से कोई सी संख्या नहीं कटे। भाई जो इसका आंसर होगा किसका मल्टीपल होगा? आपका 7। पहली बात भाई 7 3 63, 7 दूनी 14, 7 से ये भी कटेगा, 7 एकम 7, 7 3 63, ये भी कटेगा। भाई 7 से बात करूँ भैया, 7 8 56, 5 7 70, ये भी कटेगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। तो इसका राइट आंसर कितना प्यारे बच्चों? 728। भाई सिंपल सी बात है। भाई मैंने देखा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 7 का मल्टीपल होगा इसका जो आंसर होगा। भाई 7 का केवल मल्टीपल ऑप्शन कौन सा है प्यारे बच्चों? आपका भाई 7 का मल्टीपल ऑप्शन आपका डी है। या सोल्व कर लो प्यारे बच्चों। भाई 4 से 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 6 24, अब कितना बचा? 4 एकम 4, 4 चौक 16, अच्छा 4 एकम 4,
4 एकम भाई 400 104 क्या बार कटेगा 104 104 के साथ में 7 चौक 28 7 एकम 7। तो प्यारे बच्चों डिपेंड करेगा आप किस तरीके से करो। भाई मैंने देखा है 7 का मल्टीपल होगा इसका राइट आंसर, तो 7 का मल्टीपल 648 भी नहीं है, और प्यारे बच्चों 7 का मल्टीपल 762 भी नहीं है, और 7 का मल्टीपल 612 भी नहीं है। तो 7 का केवल एक मात्र इतना करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों, भाई इतना करने की आवश्यकता नहीं कि इसका मल्टीपल 7 का होगा। तो 7 का केवल मल्टीपल कितना है 728, तो इसका राइट आंसर कितना है प्यारे बच्चों ऑप्शन डी को भी करें। भाई ऑप्शन पे डिपेंड करें क्योंकि 7 कटा नहीं भाई, जब 7 विभाजित नहीं हुआ किसी भी संख्या से, भाई 7 से ना तो ऊपर घटी संख्या होगी, जब ऊपर है नीचे नहीं घटी सोनी में भाई, जब ऊपर होगा नीचे घटेगी, भाई जब 7 से नहीं घटेगी तो इसका जो आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा। भाई ऑप्शन डी केवल एकमात्र ऐसा ऑप्शन है प्यारे बच्चों जो 7 का मल्टीपल है। तो भाई इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, और प्यारे बच्चों कैलकुलेशन करोगे तब भी कितना होगा इसका राइट आंसर 728 को भी। चले भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का प्लस 10 का स्क्वायर किसके बराबर है। भाई प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताना है। भाई क्वेश्चन था प्यारे बच्चों भाई 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कहाँ तक गया बच्चों 10 का इसकी भाई 5 से लेके 10 तक की प्राकृतिक 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। भाई 5 से लेके 10 तक की संख्या के वर्गों का योगफल। और प्यारे बच्चों मेरे पास जो सूत्र है वो किसका प्राकृतिक संख्या होगा, कहाँ तक का है कहाँ तक सूत्र प्यारे बच्चों नंबर ऑफ टर्म की n की n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। लेकिन कब, जब प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कहाँ तक होगा प्यारे बच्चों n का, चलो नंबर, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से 1 से, ये तो 1 से स्टार्टिंग नहीं है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन चेंज आपका। तब क्वेश्चन चेंज में तो क्या करना है प्यारे बच्चों 1 से लेकर 10 तक की संख्या को वर्गों का योग निकालो और उसमें 100 की कितनी संख्या घटा दें 4 घटा दें। 1 का स्क्वायर कहाँ तक प्यारे बच्चों माइनस कर दें इसमें 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कहाँ तक प्यारे बच्चों 4। भाई 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग में से शुरू की 4 संख्याओं के वर्गों का योगफल घटा दें तो कहां से कहां तक बचेगी प्यारे बच्चों 5 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। भाई n इक्वल टू कितना 10, भाई ये तो सूत्र आपके पास है प्यारे बच्चों, तो यहाँ n इक्वल टू कितना मिला प्यारे बच्चों 10, यहाँ n इक्वल टू कितना मिला आपका 4, तो n की जगह 10 10 और 1 11 10 दूनी 20 और 1 21 बटे कितना 6 माइनस n की जगह 4 4 1 5 4 दूनी 8 1 9 बटे 6 2 दूनी 4 2 3 6 3 3 9 3 7 21 3 दूनी 6 2 5 10 11 5 55 55 7 5 35 7 5 385 माइनस 5 दूनी 10 30, तो बताओ भाई 5 8 में 3 5 355। तो प्यारे बच्चों कितना होगा ऑप्शन होगा इसका आपका सी। ये जो योग 355 है ये प्यारे बच्चों 5 से लेकर कहां तक की संख्या हो पाया आपका 10 तक की। भाई सिंपल सी बात है भाई प्यारे बच्चों आपके पास जो ये सूत्र है ये इंपॉर्टेंट है भाई, या तो आप बेसिक करो भाई 5 का स्क्वायर 6 का जोड़ के भाई 10 तक का जोड़ लो भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। ये इसका सूत्र है भाई प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, जहां n है नंबर ऑफ टर्म भैया, तो भाई 1 से तो स्टार्ट नहीं है प्यारे बच्चों, इसने पूछा 5 से, तो क्या करेंगे भाई 5 से लेकर 10 तक की संख्या को वर्गों का योग बताना, तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों 1 से लेकर 10 तक की संख्या को वर्गों का योग निकालो और उसमें 100 की 4 संख्या के वर्गों का योग घटा दो। तो भैया 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना 385 और 1 से लेकर 4 तक 30, तो 385 में 30 गया कितना 355। तो ध्यान रखना 5 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा प्यारे बच्चों 355। तो राइट आंसर क्या होगा इसका आपका सी को भी। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई ये सूत्र याद है भाई Sn इज इक्वल टू सम ऑफ नेचुरल नंबर
n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। भाई ये एक से लेके जब प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो, भाई प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 1, जब आपकी काउंटिंग 1 से शुरू होगी तब ये अप्लाई करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ 5 से का तो कुछ नहीं करना, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में शुरू की 4 संख्याओं के वर्गों का योगफल घटा दो तो कहां से कहां तक का निकलेगा प्यारे बच्चों, 5 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे बच्चों, 0.85 की 2 बार मल्टीप्लाई माइनस 0.15 की 2 बार मल्टीप्लाई माइनस 0.85 माइनस 0.15। भाई पूरे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों दो संख्याओं का रिपीटेशन है, 1.85 1.15। तो प्यारे बच्चों a इक्वल टू इसे पुट कर लूं और b इक्वल टू इसे पुट कर लूं। भाई कुछ नहीं करना, यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो लेंथी पड़ेगा। भाई पूरे क्वेश्चन की बात करो प्यारे बच्चों, भाई पूरे क्वेश्चन में दो संख्याओं का रिपीटेशन है, एक तो 0.85 1.15 का, तो a इक्वल टू 0.85 और b इक्वल टू 0.15। तो क्या होगा, ये 2 बार मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्यारे बच्चों माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b। भाई आसान है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर प्यारे बच्चों क्या होगा, एक बार जोड़ दें उन्हें प्यारे बच्चों और एक बार घटा दें, अपॉन कितना a माइनस b। प्यारे बच्चों दो संख्याओं के वर्गों का अंतर एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें तो नेगेटिव वाला टर्म कट जाएगा, तो क्या बचा a प्लस b। और वैल्यू पुट करें प्यारे बच्चों, a इक्वल टू कितना 0.85 और b इक्वल टू 0.15, 5 और 5 10, 8 1 9 1 10, तो कितना हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा आपका सी को भी करें। भाई यदि आप संख्याओं पे करोगे तो प्यारे बच्चों संख्याओं पे कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होगी। भाई सिर्फ पूरे क्वेश्चन में दो संख्याओं का रिपीटेशन है, एक तो 0.85 एक 0.15। तो प्यारे बच्चों a इक्वल टू ये पुट करा और प्यारे बच्चों b इक्वल टू ये पुट करा, तो क्या होगा 2 बार मल्टीप्लाई यानी a स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b। भाई दो संख्याओं के वर्गों का अंतर एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे तो नेगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो a प्लस b। भाई a इक्वल टू प्यारे बच्चों a इक्वल टू 0.85 और b इक्वल टू 0.15 प्लस है तो जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी को भी। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 प्यारे बच्चों 0.125 प्लस 0.027 अपॉन 0.5 की 2 बार मल्टीप्लाई माइनस प्लस 0.9 माइनस 0.15। तो यदि मैं देखूं प्यारे बच्चों क्यूब है, भाई 25 5 का क्यूब 7 यानी पॉइंट ना होता आपके पास, भाई 125 5 का क्यूब और 27 3 का क्यूब। अब आसान है, दसों में पहले 3 तो 0.125 किसका क्यूब है 0.5 का क्यूब, 0.027 का 0.3 का क्यूब अपॉन 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस के 0.3 गुना 0. अब प्यारे बच्चों इसका तो लॉजिक है क्वेश्चन। भाई मैंने बताया सिंपल सी बात है, भाई यदि एक फॉर्म बनी a की क्यूब प्लस b की क्यूब की, लेकिन साइन डिपेंड करेगा कैसे साइन है यहाँ पॉजिटिव। जब पॉजिटिव साइन है, भाई मैंने बताया कि क्यूब ऊपर है तो प्रोसेसिंग ऊपर चलेगा, क्यूब नीचे तो प्रोसेसिंग नीचे चलेगा। भाई क्यूब ऊपर है, अब साइन किस चीज का डिपेंड करेगा, साइन पॉजिटिव साइन तो जोड़ना है तो 0.5 और 0.3 का सम बना तो 0.8। तो राइट आंसर क्या होगा पहले बच्चों ऑप्शन सी को भी। भाई सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, भाई 125 यदि पॉइंट नहीं होता 125 5 का क्यूब और 27 किसका क्यूब है 3 का। भाई मुझे पता 10 में पहले 3 तो 0.5 का क्यूब 0.125 0.5 का क्यूब 0.027 0.3 का क्यूब। अब सिंपल सी बात है भाई फॉर्म जो बनी क्यूब वाली ऊपर बनी है, अब डिपेंड करेगा साइन, भाई पॉजिटिव का है तो जोड़ना है, नेगेटिव का है तो घटाना। तो 0.5 और 0.3 कितना हो जाएगा 0.8। तो पहले बच्चों और क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन सी। चले क्वेश्चन नंबर 22 आपका 2 की पावर 7 3 की पावर 48 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या। भाई 2 की पावर 7 3 की पावर 48 4 की पावर 36 और 5 की पावर 26। ठीक है भाई 2 की पावर 7
3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। भाई पावर की जो बात करूँ, पावर का एसटीएम ले लो भाई, इनका पावर का एसटीएम 12 है। कितना है? यानी 12 से 3 चारों पावर कटेगी तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 तीन 36, 12 दूनी 24। तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 2। भाई 2 की पावर 5 का कितना है? 32, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 5 की पावर 25। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा है आपसे? सबसे बड़ी संख्या। भाई सबसे बड़ी संख्या कितना आपका? 81। 81 किसकी वैल्यू थी आपकी? 3 की पावर 48। तो सबसे बड़ी ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? बी को बी। तो सबसे बड़ा ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? बी। तो कुछ नहीं करना, जो पावर्स का एसएम निकाला 60, 48, 36, 24 का एसएम कितना? 12, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 तीन 36, 12 दूनी 24। तो 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 2 25। भाई सबसे बड़ी संख्या किसकी बात करें प्यारे बच्चों? सबसे बड़ी संख्या 81। 81 किसकी वैल्यू थी? 3 की पावर 48। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका बी होगा। भाई यदि सबसे छोटे की बात करें, भाई सबसे छोटी संख्या कितनी? 25। 25 किसकी वैल्यू थी? 5 की पावर 24। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी? 5 की पावर 24। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन पूछी कौन सी सबसे बड़ी संख्या? तो सबसे बड़ी संख्या होगी 3 की पावर 48, जो कि राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका बी। चले क्वेश्चन नंबर 23। भाई 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 3। अब प्यारे बच्चों बात करूंगा 3 प्लस, यदि इसका परिमेयकरण करूँ मैं, रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, मैं इसकी बात करूं 1 अपॉन 3 प्लस रूट 3। तो प्यारे बच्चों मुझे पहले बड़ी वैल्यू अगर ले जानी, भाई रूट 3 और 3 की बात करूं, भाई कंपेरिजन करूं तो रूट 3 की वैल्यू छोटी है, रूट 3 की वैल्यू 3 है। तो प्यारे बच्चों माइनस कॉमन कर दूं तो 1 अपॉन 3 माइनस रूट 3। ठीक है, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 कितना एलसीएम है? 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। हालांकि इस क्वेश्चन की फॉर्म भी हो गया आपके, तो फॉर्म से सोल्व करो तो कितना भाई? 3 माइनस रूट 3, सॉरी माइनस 3 प्लस रूट 3। ठीक है भाई, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3। तो नीचे कितना हुआ? दो संख्या 3, 9, 9 में 3 गया, कितना हो जाएगा आपका? 6। तो 3 माइनस रूट 3 माइनस के 3 प्लस माइनस, सॉरी 3 रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, कट जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 3, 2 तिया 6। तो क्या हुआ? 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3 कट गया। तो क्या इज इक्वल टू आंसर 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 3। भाई या तो क्वेश्चन पहले बच्चों बेसिक करो या इस क्वेश्चन की फॉर्म तैयार करो। भाई इस क्वेश्चन की एक फॉर्म है, भाई मुझे पता पड़ा यदि 3 की कंडीशन है तो 3 आंसर होगा, यदि 2 है तो इसका क्या आंसर होगा? भैया 2 होगा। अब 5 है तो क्या होगा इसका? 5 है। भाई फॉर्म बताऊंगा, पहले पहले बच्चों बेसिक कुछ नहीं करना। भाई मैंने इसका परिमेयकरण करा, रूट 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 3 की मल्टीप्लाई नीचे, तो रूट 3 अपॉन 3। भाई यदि मैं कंपेरिजन करूं नेगेटिव, देखो पॉजिटिव में तो संख्या कोई सी आगे पीछे नो चेंज, भाई आगे पीछे का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉजिटिव में भाई बात करूंगा मैं कंपेरिजन 3 और रूट 3 की, भाई वैल्यू 3 की बड़ी होगी, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी? 2। भाई 2 जब रूट 4 की वैल्यू 3 से छोटी है तो रूट 3 की तो ऑटोमेटिक छोटी होगी भैया। तो मुझे तो भैया बड़ी संख्या के ले जानी है। तो प्यारे बच्चों मैं माइनस कॉमन करूं तो प्लस का, माइनस का 3 किस चीज का होगा? प्लस का, और प्लस का रूट 3 किस चीज का होगा? आपका माइनस का। तो एलसीएम लिया तो कितना भैया? रूट 3/3 ये कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा आपका? 3। भाई प्यारे बच्चों इसकी एक फॉर्म है आपकी, भाई क्वेश्चन फॉर्म है आपकी a प्लस 1 अपॉन रूट है प्लस 1 अपॉन a प्लस रूट है, या तो प्यारे बच्चों प्लस कर लो या माइनस 1 अपॉन a माइनस रूट, तब इसका राइट आंसर कितना होगा आपका?
तब कितना होगा इसका। भाई क्वेश्चन फॉर्म है आपकी। भाई प्यारे बच्चों जैसे ये क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन मैंने इसलिए 3a पुट करा, a प्लस 1 अपॉन रूट है प्लस 1 अपॉन a प्लस रूट है माइनस 1 अपॉन a माइनस रूट है। भैया पॉजिटिव भी होगी है नेगेटिव भी होगी, तो कुछ नहीं करना भाई, जो इसका राइट आंसर होगा तो प्यारे बच्चों कितना होगा आपका a। भाई a की जगह कोई नंबर भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, कुछ भी, यानी नंबर कोई भी हो, नंबर कोई भी हो। लेकिन यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा a। तो a की जगह यहाँ कितना है प्यारे बच्चों 3, तो एक सेकंड का आंसर होता है इसका कितना होगा आपका 3 राइट आंसर होगा। भाई क्वेश्चन फॉर्म ये हो गया आपकी। भाई a की जगह जैसे यहाँ 3 है, 5 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, एनी नंबर कुछ भी हो सकता, तो राइट आंसर कितना होगा इसका 3। तो एक सेकंड में प्यारे बच्चों को भी चले। क्वेश्चन नंबर 24 पे बच्चों, भाई मंजिला कोष्ठ 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर कोष्ठ प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5। तो आसान है मेरे बच्चों, छोड़ दें भाई कुछ नहीं, 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर जोड़ के ये नीचे को कहाँ जाएगा तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है भाई चले। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट, क्वेश्चन नंबर 25। भाई 222 माइनस 1/3 का मंजिला कोष्ठ 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 की क्या है प्यारे बच्चों मोड क्वेश्चन मार्क बड़ा कोष्ठ प्लस 108। तो प्यारे बच्चों ये क्या है आपका मोड है। भाई कुछ नहीं करना, जब पॉजिटिव है तो 9 8 17। भाई थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है प्यारे बच्चों, 222 माइनस 1/3 का मतलब गुना 42 प्लस 9 8 17 प्लस 108 बड़ा। ठीक है भाई 9 8 17। भाई मोड है ये तो पॉजिटिव है, यदि नेगेटिव में आंसर होता तो उसे शो क्या करता। यदि ये ऊपर है भाई नेगेटिव होता तो उसे पॉजिटिव में शो करता, लेकिन यहाँ तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव 9 8 17। ठीक है चले। तो 222 1/3 गुना कितना बचेगा 39। ठीक है 56 में 17 गया 39। नोट तो 11 4 3 7 1 8 3 से क्या हुआ 27। 222 माइनस 8 7 15। ठीक है कितना 135। फिर क्या करना है माइनस 12 में 5 गया 7। ठीक है यहाँ कितने 11 11 में 3 गया 8 1 में से गया 0। तो राइट आंसर कितना होगा 87। ऑप्शन क्या होगा आपका एक को भी। भाई सिंपल सी बात है, कुछ नहीं भाई काका में गुना 42 56। भाई 9 8 17 56 में 17 क्या 39 39 82 39 और 42 81 3 से 81 27 बार 27 और 108 135 222 में से 135 का कितना आंसर हो गया आपका 87। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए को भी है। इस पे से दिखने की नीचे कोशिश करो इस साइड में चले। क्वेश्चन नंबर 26। भाई 5 माइनस बड़ा कोष्ठ 3/4 प्लस मंजिला कोष्ठ भाई 2 से 1/2। भाई कुछ नहीं करना भाई। ठीक है तो प्यारे बच्चों मेरा मानना है इसे तो आप खुद ही करोगे भाई, है कुछ नहीं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का है। तो प्यारे बच्चों कराएंगे भाई 5 माइनस 3/4 2 2 4 5/2 माइनस पहले से सोल्व कर लें भाई 6 7 42 7 कम 7 6 कम 7 में 6 गया 1/, ये तो पॉजिटिव शो करा भाई 6 7 42 एलसीएम 7 6 कम 6 7 में 6 गया 1/42। तो 1/42। अब इसके बाद में 5 माइनस 3/4 प्लस भाई सिंप्लीफिकेशन का 5/2 माइनस कितना एलसीएम भाई 42 21 बार। ठीक है 5 माइनस
3/4 प्लस 5/2 कितना 21 और 1 22/2 से 11 बार, 2 से कितने बार 21 बार। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट 3/4 प्लस 5/2 माइनस कितना है 11/, ठीक है क्या भैया 11/21। कोष्टी हटा दूं, कितना एलसीएम हो जाएगा आपका 84, कितना हो जाएगा 84, 4 से क्या बार 21, 21 थी 242, 42 पंजे 200, 21 चौक 84, 11 चौक 44। अब पॉजिटिव जोड़ना है भाई, पॉजिटिव 210 और 63, 3 6 7 273, 273 में कितना घटाना 44, 13 में 4 गया 9, 6 में 4 गया 2, 229, 84। अब क्या करना 5 बार तो 84 पंजे कितना हो जाएगा 420 माइनस 229/84 भाई 10 में हो गया 1, 10 में हो गया 1, 11 11 में 2 गया 3 में 2 गया 1/84 भाई 84 बटे सभी हुए हैं भाई 84 दूनी 84, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168, 151 में से 168 घटाओ 11 में 3, यहाँ कितना बचा 8, 23, तो क्या राइट आंसर होगा आपका सी। तो यानी 2 से 23/84 भाई कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, सिर्फ सिंपलीफिकेशन का है भाई, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। 2 से 1/2 5/2 भाई ये मोड सोल्व करा, इसकी वैल्यू कितनी है 1/42 और प्यारे बच्चों फिर इसका एलसीएम कितना 42, तो यानी 22/42 11/21, तो फिर सिंपलीफाई करके कितना होगा 2 से 23/84 राइट आंसर को भी। यदि प्यारे बच्चों एक ऑप्शन था 84 होता तो आप ऑप्शन भी कर लेते, लेकिन प्यारे बच्चों आपको बेसिक क्वेश्चन कैलकुलेट करना पड़ेगा को भी। कैलकुलेटिव पार्ट है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन क्या होगा आपका इसका सी। चले प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 आपका कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा इसे आप खुद ही करोगे प्यारे बच्चों, इसका कम आंसर जो है आप कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है प्यारे बच्चों आपका 3/4 प्लस 5/16, 36 प्लस 7/44, 144 प्लस 2 17/51, 184 प्लस 19/81। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, यदि बात करूं मैं ऊपर कितना मिला 3, यहाँ 5 है 7 भाई प्यारे बच्चों भाई बात करूं एक सीरीज की बन रही है और सीरीज बन रही है भाई आपकी, लेकिन प्यारे बच्चों भाई मुझे तो ये देखना ऊपर कितना मिला है, तो इसका अंतर 1 और 4, यहाँ कितना 4 9 का अंतर 9 और 16, 9 और 16 का अंतर। इस प्रकार पे बच्चों यहाँ भी सीरीज है, यहाँ भी 81 और 100 का अंतर कितना होगा आपका 19। भाई डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन क्या है भाई, जो ऊपर होगा डिफरेंस नीचे उतने का होना चाहिए। तो भैया 3/4 का मतलब 3 भैया 4, तो 1 × 4 भाई 4 × 36, 16 × 144, 81 × 100 भाई यहाँ अंतर 3 का ऊपर 3 मिला है, यहाँ 4 9 का अंतर 5 ऊपर अंतर कितने का मिला 5 का, यहाँ अंतर 7 का, तो वहां भाई डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो भाई इसे क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों 1 - 1/4 करना 4 × 4 4 में से क्या 3/4 है नहीं वैल्यू प्लस 1/4 माइनस 1/, भाई 9 × 36 36, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी है 5/36 प्लस 1/9 माइनस 1/16। चलिए भाई 1/81 माइनस 1/100। भाई यदि आपने फॉर्म देखी यानी पहले वाली संख्या पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, तो प्यारे बच्चों पहली पॉजिटिव दूसरी आपकी नेगेटिव। अब क्या है प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव घटा है भाई, क्वेश्चन टर्म जो है भैया नेगेटिव से पॉजिटिव घटा है,
तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव होगी उससे पॉजिटिव कटेगा मेरे बच्चों, ठीक है भाई। क्वेश्चन फॉर्म क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव कटना शुरू हुआ था, तो 1 माइनस 1/100, 100 एकम 100, 100 में से क्या 99/100, तो प्यारे बच्चों 2 जीरो को क्रैंक पर 0.2 तो 0.99, तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन होगा आपका सी, कॉपी करें, तो राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी होगा इसका। भाई कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, जो ऊपर मिलेगा भाई, जो अंश में मिलेगा उतना ही डिफरेंस नीचे शो करना भाई। 4 एकम 4, 4 × 36, 9 × 16, 16 × 144, भाई 3, 1 और 4 का डिफरेंस 3, 4 9 का डिफरेंस 5, 9 16 का डिफरेंस 7, 81 और 100 का डिफरेंस कितना 19। ऐसी संख्या पकड़नी सेम, तो कुछ नहीं करना भैया भाई। यदि आप सॉल्व करोगे 4 एकम 4 में से क्या 3/4, 4 × 36 कितना 5/36, भाई 16 × 144, 7/44, भाई सेम प्रोसीजर है भाई। पहले वाले को तो ये पुट करा भाई, दूसरे वाले को ये पुट करा। अब मैंने देखा लॉजिक कटने का भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव कटा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो कोई नेगेटिव संख्या होगी उससे क्या कटेगा पॉजिटिव, तो पहली संख्या माइनस लास्ट की संख्या, तो 100 एकम 100, 100 में से क्या 99/100, 2 जीरो को क्रैंक पहले, 2 अंक पहले, तो राइट आंसर क्या होगा पहले बच्चों ऑप्शन सी। चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 आपका, यदि x बराबर 2y + 6 हो तो भाई x की क्यूब माइनस 8y की क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 की वैल्यू क्या होगी। भाई जब ये दे रखा है इसमें दिया प्यारे बच्चों x बराबर 2y = 6, प्यारे बच्चों भाई यदि प्लस का इधर मैं ले जाऊं प्यारे बच्चों किस चीज को रहेगा भाई, मैं x दो वेरिएबल है प्यारे बच्चों, इसने पूछा है आपसे भाई x की क्यूब माइनस 8y की क्यूब माइनस के 36xy माइनस के 216 की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा भाई। या तो प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करो भाई यदि मैं देखूं प्यारे बच्चों भाई, या तो मैं इसका क्यूब बनाऊं, क्या क्या बनाऊं इसका क्यूब भाई, नेगेटिव वाले में नेगेटिव होगा भाई, x का क्यूब भाई 2 का क्यूब 8y की क्यूब 6 का क्यूब 216 भाई, या तो डायरेक्ट करो या प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करो भाई। ऐसी वैल्यू पुट करो प्यारे बच्चों भाई, वैल्यू पुट हमें ऐसी करनी है जो इसका राइट आंसर भैया 6 ला दे। तो प्यारे बच्चों यदि मैं x बराबर 1 पुट करूं और y बराबर 2 पुट करूं तो नहीं मिलेगा। यदि प्यारे बच्चों मैं x बराबर कितना पुट करूं और प्यारे बच्चों y = मैं माइनस के 2 पुट करूं भाई, x की जगह 2 और y की जगह माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस 4 तो 6 बराबर 6 आ गया। लेकिन प्यारे बच्चों 6 बराबर 6 कब आया, जब x बराबर 2 पुट करा है, y बराबर माइनस का, ठीक है भाई यदि x बराबर 2 पुट करा है, y बराबर माइनस के 2, जब कितना बराबर आया 6 आया, तो प्यारे बच्चों जहां भी x है वहां 2 पुट करो और जहां y है प्यारे बच्चों वहां माइनस के 2 पुट करना है। तो x की जगह 2, y की जगह माइनस के 2, 36 गुना 2 गुना माइनस के 2 माइनस 216, ठीक है भाई। 2 का क्यूब 8 भाई, माइनस का कोई नेगेटिव नंबर है, पावर ऑड है तो रिजल्ट नेगेटिव, तो 2 की क्यूब 8 को भी कैसा भैया माइनस का, तो माइनस के 8 गुना माइनस के 8, 36 माइनस माइनस प्लस 36 दूनी 72 दूनी 144 माइनस 216 माइनस माइनस प्लस 88 8 4 12 4 16 6 4 10 11 1 2 माइनस 216, तो कितना राइट आंसर है इसका प्यारे बच्चों 0। तो राइट आंसर क्या होगा इसका आपका बी। भाई कुछ नहीं करना, वेरिएबल पुट कर लो प्यारे बच्चों। यदि x बराबर 2 पुट करा, y बराबर -2 पुट करा, तो बराबर 6 आया नहीं आया। यदि प्यारे बच्चों आप बेसिक करोगे तो बेसिक में क्यूब करना पड़ेगा, x - 2 y का होल क्यूब करेंगे तो कैलकुलेशन। भाई मुझे ये इक्वेशन बनानी, तब देखा कि इसका आंसर क्या होगा। भाई प्यारे बच्चों यदि आप इक्वेशन में सॉल्व करोगे टाइम लगेगा। भाई मैंने देखा x बराबर 2 पुट करा, y बराबर -2, तब क्या आ रहा भैया 6। तो जहां भी x है प्यारे बच्चों वहां पर 2 पुट करना है, और जहां प्यारे बच्चों y है वहां क्या पुट करना है -2। तो कितना राइट आंसर होगा इसका प्यारे बच्चों आपका 0, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका बी को भी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 0। भाई यदि आप इसे देखें तो प्यारे बच्चों इधर का भी क्यूब करेंगे, इधर का भी क्यूब, तब प्यारे बच्चों इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यानी क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा। को भी चले
चले भैया, यानी x बराबर 2, y बराबर माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है प्यारे बच्चों आपका, भाई यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? भाई प्यारे बच्चों आपका सूत्र है आपका, यदि x माइनस 1/x, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका सूत्र है प्यारे बच्चों आपका x² प्लस 1/x² प्लस कितना है प्यारे बच्चों आपका प्लस, ठीक है, यानी x माइनस 1/x बराबर क्या है प्यारे बच्चों, x² प्लस 1/x² प्लस के कितना है 2। लेकिन प्यारे बच्चों ये तो स्क्वायर का भी स्क्वायर पूछा है, तो कुछ नहीं करना, यदि x प्लस 1/x माइनस 1/x कितना दिया है आपको, ठीक है भाई, आपका था भाई x² प्लस 1/x²। भाई जब नेगेटिव हो तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, भाई ये नेगेटिव है तो प्लस के पॉजिटिव किया बच्चों भाई, लेकिन इसने पूछा है स्क्वायर का भी स्क्वायर दिया, क्या पूछा है बच्चों, स्क्वायर का भी स्क्वायर। भाई कुछ नहीं करना, ये कितना दे रखा आपका 2, 2 दूनी 4 2 6, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई x² प्लस 1/x², फिर बच्चों कितना आ जाएगा आपको 6। भाई ये स्क्वायर का भी स्क्वायर कर रखा है, तो कुछ नहीं करना। अब भाई जब मुझे पॉजिटिव है, भाई जब ये नेगेटिव है तो प्लस का, और जब पॉजिटिव है तो माइनस का, तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, 6 का स्क्वायर माइनस कर दो, 6 6 36, 36 में तो हो गया 34, तो प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा आपका सी होगा, कॉपी करो भाई, आसान है भाई, मुझे पता प्यारे बच्चों, भाई स्क्वायर का भी स्क्वायर कर रखा है उसने, क्या कर रखा है प्यारे बच्चों, स्क्वायर का भी स्क्वायर कर रखा है, तो कुछ नहीं करना भैया, भाई x² प्लस 1/x², इसका सूत्र है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस के 2, तो ये कितना 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 6। अब भाई प्लस का, अब ये फॉर्म होगी प्लस वाली, तो भाई जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव का 2, और पहले बच्चों पॉजिटिव है तो किसकी पॉजिटिव है तो कैसा 2 भैया नेगेटिव, तो 6 के स्क्वायर 36 में 2 गया कितना आपका 34, को भी करेंगे। चलिए भैया, तो प्यारे बच्चे जब यह नेगेटिव है तो पॉजिटिव का 2,